ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मुझे भाव दो, मुझे ये नहीं 56 प्रकार का भोग लगाओगे तो मैं रिझ जाऊंगा, नहीं। अगर भगवान 56 प्रकार के भोग से रिझते ना तो विदुर जी के यहाँ जाकर साग नहीं खाते। खाते क्या? खाते नहीं। किस पे रिझते हैं? भाव था। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा मैं हूं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा मैं हूं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भी भजे तो भव से बेड़ा पार है। लेकिन हम क्या करते हैं? आज के मनुष्य क्या करता है? मंदिर में जब जाएगा पूजा करने तो रास्ते से ही सोचना प्रारंभ करेगा कि भगवान से हम क्या जल्दी से जल्दी क्या मांग लें। और जैसे ही भगवान के सन्मुख पहुंचता है तो क्या करता है? अपने दुख को सुनाना प्रारंभ करता है। ये नहीं कि चलो थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ पे रुक करके थोड़ा उनके स्वरूपों को देखें कि कितने सुंदर उनका स्वरूप है। घुंघराले बाल हैं, कजरारे नैन हैं, ये भाव नहीं आता। हम जाते तो जाते ही मांगना प्रारंभ करते हैं। महाराज, भगवान सोचते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आए, कुछ क्षण मेरे पास बिताएं। जिस प्रकार से माँ अपने बालक का इंतजार करती है, पिता अपने पुत्र का इंतजार करता है कि मेरा पुत्र आए तो मैं अपने पुत्र से बात करूं, कुछ बात कहूं, वो कहे। माता भी यही सोचती हैं। उसी प्रकार से भगवान भी सोचते हैं कि मेरा भी भक्त आए, मैं भी उससे अपनी बात बताऊं, उसकी बात सुनूं। अब आप कहें कि भगवान से हम कैसे बातें कह पाएंगे और वो हमसे कैसे कर पाएंगे? तो महाराज, भगवान के लिए लिखा गया है कि बिनु पाद चला है सुनई बिनु काना, कर बिना करमा करहु विधि नाना। बिना पद के, बिना पैर के चलते हैं, बिना कर यानी होता है हाथ, बिना हाथ के करोड़ों काम कर जाते हैं। बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, और बिना कान के वो तो सबके दुख सुन लेते हैं। तो क्या आपके प्रेम भरी बातें नहीं सुन पाएंगे? आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, क्यों? अपने दुखों को सुनाना प्रारंभ करते हैं। आपको विश्वास है वो सुनेंगे तभी तो आप सुनाते हैं। विश्वास है कि नहीं? तभी तो अपने दुखों को सुनाते हैं। और अगर विश्वास नहीं होता, नहीं ये क्या सुनेंगे, तो एक मूर्ति है, ये क्या सुनेंगे, तो सुना पाते नहीं। एक हमारे अंदर विश्वास है कि ये हमारे दुखों को दूर करेंगे। ऐसे है ना, उनके पास जाइए ना तो दुख लेकर मत जाइए, प्रेम लेकर जाइए, उनसे प्रेम करिए। क्योंकि जितने ही व्याकुलता एक भक्त में होता है, जितने ही पाने की चाहत एक भक्त में होती है ना, उतनी ही चाहत, उससे 1000 गुना चाहत भगवान में होता है।
जितना तड़पेंगे इनको पाने के लिए, इनको देखने के लिए, उतना ही ये तड़पेंगे आपको पाने के लिए। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है ना, तो भगवान वहीं पे सकरवाते हैं कि जब तू संसार में जाएगा तो भजन करेगा ना, भजन करेगा ना। जीव तब कहता है कि प्रभु इस गर्भ में हमें बहुत कष्ट हो रहा है, हमें इस गर्भ से बाहर निकालिए। बाहर जाऊंगा ना तो आपका खूब भजन करूंगा, खूब कीर्तन करूंगा, आपका खूब कथा सुनूंगा। लेकिन जीव जब प्रसूति वायु के कारण जब मां के गर्भ से बाहर आता है, तो ये भूल जाता है कि हमें भजन करना है, हमें कीर्तन करना है, हमें कथा सुनना है। प्रत्येक मानव के अंदर ये भाव जरूर है कि हम कुछ करेंगे, कोई काम करेंगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब चलेंगे तो बीच में गड्ढा जरूर आएगा। पता है कि जब हम कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो गड्ढा जरूर आता है। अब गड्ढा मतलब ये जमीन वाला गड्ढा, खुदा वाला नहीं। पड़ोसी जलना प्रारंभ करेगा, जलना प्रारंभ करेगा। इसी पे एक मुझे कथा आ रही है, आप लोग बड़े भाव से, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि एक भगवान का भक्त था। वो ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, खुश हुए, बहुत खुश हुए। भगवान वहीं पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि बोलो भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो महाराज भक्त बोला है कि प्रभु भगवान, आप हमें देना ही चाहते हैं तो ऐसे चीज दीजिए, ऐसे चीज दीजिए कि मैं जो भी चाहूं वो मुझे मिल जाए, जो भी मैं चाहूं वही मुझे मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले कि देखो, तुम्हारी तपस्या तो बड़ी कठोर थी, परंतु ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, कुछ और मांगो मैं वो दूंगा। बोला कि अच्छा प्रभु, जब आप कह ही रहे हैं कुछ और मांगो और आप ये भी बोले हैं कि तुम बड़े कठोर तपस्या किए हो, तो क्या ये वरदान देने में आपको कठोर लग रहा है? मैं जिस लिए तपस्या किया हूँ, जो चीज पाने के लिए तपस्या किया हूँ, वही आप देने में इनकार कर रहे हैं प्रभु। ब्रह्मा जी बोले कि चलो, जब तुम इतना आग्रह कर ही रहे हो, तपस्या भी बड़ा कठिन किए हो, तो ये वरदान तो मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? तो जितना तुम्हें मिलेगा उसका दुगुना पड़ोसी को मिलेगा, जितना तुम्हें मिलेगा उतना दोगुना पड़ोसी को मिलेगा। भक्त सोचा कि वैसे तो ये देने के लिए तैयार नहीं थे और एगो शर्त ही रख दिए हैं, तो चलो शर्त को स्वीकार किया जाए, शर्त को स्वीकार कर लिया जाए। वैसे कुछ भी नहीं मिलता और ऐसे कुछ तो मिलेगा, पड़ोसी को ही ज्यादा मिलेगा तो क्या है। ब्रह्मा जी से बोला कि ठीक है, मैं आपके शर्त को स्वीकार करता हूँ, मुझे अगर 1 गुना मिलेगा
तो पड़ोसी को 2 गुना मिले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, जैसे चाहो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अब इधर भक्त बड़ा प्रसन्न था, बड़ा खुश था, मैं वरदान पाकर आया। घर पे आया और अपनी पत्नी से बोला, एक काम करो, पूरे घर को लीप दो। लीपना मतलब समझ रहे हैं ना, लीप दो, साफ सफाई कर दो। मैं वरदान पाकर आया हूं। महाराज तो खुश हो गई, जल्दी से पूरे घर को लीप पोत के बढ़िया से सुंदर से सजा दी। और भक्त घर में गया, हाथ में थोड़ा जल लिया, अभिमंत्रित किया, छीटा घर पे और मन में इच्छा लिया कि मेरा घर 2 मंजिल का बन जाए, सुंदर। अब महाराज वरदान प्राप्त किया तो वरदान के अनुसार इसका बढ़िया से 2 मंजिल का घर बन करके तैयार हो गया, एकदम सुंदर भव्य। अब महाराज जब इसका घर बन करके तैयार हुआ तो पड़ोसी का 4 मंजिल का घर बन के तैयार हो गया। पड़ोसी का कितने मंजिल का? 4 मंजिल का घर बनकर के तैयार हो गया। उस समय तो इसको कुछ नहीं हुआ, जलन तो इसके मन में हुआ नहीं। फिर से जब बढ़िया से घर बन करके तैयार हो गया तो अब घर में बढ़िया बढ़िया अन्न दाना कपड़े की कमी रह गई। फिर हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया, छिड़का और मन में भाव लाया कि ये पूरा घर में हीरा मोती अन्न दाना बढ़िया बढ़िया कपड़े से भर जाए। अब महाराज वही हुआ, पूरा घर सोना हीरा मोती से पूरा भर गया, अनाज पानी कपड़े पूरा बढ़िया से एकदम जैसे शाही परिवार होता है वैसे एकदम भव्य से पूरा हो गया। लेकिन इसका 2 मंजिल भरा था, परंतु याद है कि पड़ोसी का जो 4 मंजिल पूरा भर गया। अब बोला कि चलो सब हमारे पास बढ़िया हो ही गई है और अब एक बहुत ही सुंदर एक पत्नी की आवश्यकता पड़ी, सुंदर अच्छी। घर में गया और हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और मन में इच्छा लाया कि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर गुणवती सुशील एक स्त्री मिल जाए। तपस्या किया था, इच्छा वरदान मिला था, उसके सामने एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हो गई। देखकर तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कहता है कि सब कुछ मुझे मिल गया, अब मुझे पाने की कोई इच्छा नहीं है, पाने की कोई चाहत नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए? अब महाराज अपनी पत्नी जो नए नए प्रकट हुई थी उसके पास गया और बोला कि तुम चलो मेरे साथ बढ़िया से बाहर हम लोग भोजन करके आते हैं। सुंदर कन्या थी, औरत थी। तो भक्त था तो अपने पत्नी को जो नई नई प्रकट हुई थी उसको साथ में लेकर और बाहर होटल में गया भोजन करने। तो महाराज इसके पास तो एक नई कन्या आई थी, पड़ोसी के पास 2-2 कन्याएं आई थी। तो इधर ये एक के साथ गया भोजन करने तो पड़ोसी दोनों को लेकर के चल दिया, इधर कन्या इधर और बीच में पड़ोसी जा रहा है। अब इसको देख करके जलन होना शुरू हुआ।
तपस्या करूं मैं, भगवान को प्रकट करूं मैं, वरदान मांगू मैं, इच्छा प्रकट करूं मैं, आनंद उठावे पड़ोसी, ये तो गलत है। गया बढ़िया से होटल में भोजन करके आया, पड़ोसी भी सामने बैठ गया। अब ये तो देख करके जल रहा था, लेकिन पड़ोसी इशारा कर रहा था, तुम्हारे पास एक है ना, हमारे पास दो दो हैं। इसके अंदर और आग जलने लगा। सारी मेहनत करके खिचड़ी पकावे हम, खाए पड़ोसी, ये तो गलत है। अब वहां से जो भगवान को प्रकट किया था, वरदान पाया था, वो तो शांति से अपने घर चला आया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं जिससे पड़ोसी आगे ना बढ़े। मेहनत चल रही है इधर आगे बढ़ने की, और पड़ोसी आगे भागे जा रहे हैं। तब वो फिर से हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और मन में भाव लाया कि मेरे द्वार पर एक इनार खुद जाए। अब इसके द्वार पे तो एक इनार खुदा, पड़ोसी के द्वार पे दो दो इनार, दो दो इनार खुद गया। अभी छत पे चढ़ गया और पड़ोसी भी अपने अपने छत पर थे। 4 मंजिल का घर है, छत का आनंद ले रहे थे। छत पर चढ़कर और फिर से भगवान को ध्यान धर के और फिर से मन में भाव लाया कि प्रभु आप मेरे एक आंख को फोड़ दीजिए। इसका एक आंख फूटा, पड़ोसी का दोनों फूट गया। एक आंख फूटा, ये तो एक आंख से देख सकता था, पड़ोसी तो देख नहीं सकता था। अब जब उसका दोनों आंख फूट गया, तब इसको आनंद आने लगा। वो लोग तो परेशान हो गए और इसको आनंद आने लगा, ये बात हुआ। और बुद्धि भी खूब लगा रहा है। इसका एक आंख फूटा, पड़ोसी का दोनों खत्म हो गया। अब भगवान से फिर से ध्यान धर कर कहता है कि प्रभु आप हमें उस कुएं में गिरा दीजिए। जब ये कुएं में गिरा तो पड़ोसी भी अपने कुआं में गिरना प्रारंभ कर दिए। आंख तो फूटा है, दिखाई तो दे नहीं रहा है। ये सभी अपने अपने इनार में, कुआं में गिर गए। इनार मतलब समझ रहे हैं ना, कुआं समझ रहे हैं ना, कुआं समझ रहे हैं। अब कुएं में एक गिर गया, पड़ोसी भी सभी कुएं में गिर गए। भक्त सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं हो रहा है। फिर से भगवान का ध्यान धरता है और कहता है कि प्रभु आप हमें 50% मृत्यु दे दीजिए। इसको तो 50% मृत्यु मिली, पड़ोसी तो एकदम समाप्ति हो गया, पर लोग ही सुधार गया। तो ये पड़ोसी को देखकर जलना ये सबका है। तो सबको पता है कि जब हम